नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नए संसद भवन के उद्घाटन की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निहायत आत्ममुग्ध, आत्मकेंद्रित और लोकतांत्रिक आचार को कुचलने वाले नेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं। भाजपा की सबसे पुरानी साझेदारों में से एक रही शिवसेना ने इस पर उसकी सबसे कमजोर नस को छेड़ दिया है। उसने अपने अखबार सामना में जमकर कटाक्ष किया है। संपादकीय के जरिए उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि मोदी जी, आप मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए अपने आराध्य लाल कृष्ण आडवाणी को उद्घाटन समारोह में बुलाएंगे या उन्हें आपके दरबान संसद भवन के गेट पर ही रोक देंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करके सामना में पूछा गया है कि बीजेपी को अच्छे दिन दिखाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को उद्घाटन में आमंत्रित किया गया है क्या। आपको पता ही होगा, भाजपा को 2 सांसदों से 200 सांसदों की पार्टी बनाने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को ही जाता है। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने पहली बार पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जिसे ठिकाने लगाया वो भाजपा के अपने लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली भाजपा ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सामना ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि पीएम मोदी संसद का उद्घाटन इस तरह कर रहे हैं जैसे वो भारत की जनता की संसद नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो। लेकिन शिवसेना ने मोदी की सबसे ज्यादा खिंचाई की है नेता प्रतिपक्ष को उद्घाटन में निमंत्रण नहीं देने को लेकर। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री बिल्कुल उसी तरह करने जा रहे हैं जिस भव्यता के साथ भाजपा मुख्यालय का किया था। लेकिन वो भूल गए हैं कि संसद में विपक्ष के नेता का दर्जा प्रधानमंत्री के बराबर होता है। निमंत्रण पत्र पर नेता प्रतिपक्ष का नाम होता तो लोकतंत्र की शोभा बढ़ जाती। पता नहीं ऐसा करने में वो क्यों हिचकिचा गए। ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि पूरी संसदीय व्यवस्था की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मोदी ने उद्घाटन समारोह में बुलाने के लायक नहीं समझा। उद्धव ने लिखा है कि उद्घाटनकर्ता के तौर पर तो जाने ही दीजिए, महामहिम राष्ट्रपति के पास साधारण आमंत्रण भी नहीं पहुंचा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि जिस उद्घाटन समारोह में देश की राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया, वहां आपको हमें आमंत्रित किया जाए या न किया जाए क्या फर्क पड़ता है। शिवसेना के मुखपत्र में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने में माहिर है। दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 20 विपक्षी दलों के सांसद वहां नहीं रहेंगे, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी बहिष्कार की परवाह किए बगैर उद्घाटन करने का फैसला करते हैं तो यह उनकी छोटी समझ और छोटे दायरे का मामला है। कमाल की बात तो यह है कि एक राष्ट्रीय उत्सव के इतने बड़े बहिष्कार को समझने और इसका समाधान निकालने की बजाय मोदी के साथी और शिष्य उन पर हमला बोल रहे हैं। कमाल की बात है कि इस विरोध में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं, लगभग 1000 विधायक वाली पार्टियां हैं और 200 से ज्यादा सांसद हैं। क्या मोदी के लिए जनता के इन चुने हुए प्रतिनिधियों के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है? और हैरानी की बात है कि बीजेपी लोकतंत्र के नाम पर उन्हें नीचा दिखा रही है। बीजेपी के नेता इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि 20 दलों के सांसद संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह झूठ है। सच्चाई है कि 20 प्रमुख दल नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ नहीं है, वो राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराए जाने के खिलाफ है। सामना ने लिखा है कि विवाद की बात यह है कि राष्ट्रपति के पास उद्घाटन का साधारण आमंत्रण भी नहीं है, मतलब उद्घाटन करने के लिए तो दूर, उन्हें सामान्य शिष्टाचार के तहत भी नहीं बुलाया गया। शिवसेना ने मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए संसद भवन का उद्घाटन करना पारंपरिक होता, लेकिन मैंने यह नया संसद भवन बनाया है, यह मेरी संपत्ति है, इसलिए उद्घाटन की आधारशिला पर सिर्फ मेरा नाम रहेगा, मैं और केवल मैं। यही मोदी की नीति है। यह अहंकार लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मोदी की आत्ममुग्धता की खिल्ली उड़ाई है, तो इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होता, वहां किसी भी बैठक में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने पूछा है कि जब प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो न्याय के लिए लोगों को कहां जाना होगा। उन्होंने सहकारी संघवाद को एक मजाक बना दिया है।
ऐसे में नीति आयोग की मीटिंग में जाने का कोई अर्थ नहीं है। केजरीवाल ने पूछा है कि अगर कोई अधिकारी काम न करे तो क्या मुख्यमंत्री उसे हटा भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता? इस तरह से काम कैसे हो पाएगा? क्या भारत के लिए आपका यही विजन है? इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कई गैर बीजेपी दलों से संपर्क किया है। वो लगातार यात्राएं भी कर रहे हैं और कई सरकारों ने उन्हें समर्थन देने का भी वादा किया है। देखिए कि दिल्ली के लिए लाया गया अध्यादेश और संसद भवन का उद्घाटन दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अगर किसी की भद पिट रही है तो वो मोदी है। विपक्ष लोगों तक यह पहुंचाने में बहुत हद तक सफल रहा है कि नरेंद्र मोदी न केवल खुन्नस वाले नेता हैं, बल्कि वो सह अस्तित्व में भी भरोसा नहीं करते। जबकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बार बार खुद ही केंद्र सरकार पर गैर यूपीए सरकारों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते थे। लेकिन अब बंगाल से लेकर दिल्ली तक और केरल से लेकर तमिलनाडु तक उनके अपने ऊपर इन्हीं तोहमतों का साया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।